हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश गाइड। और आज से हम शुरू कर रहे हैं वर्ब यानी कि क्रिया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने वर्ब के बारे में जाना था। आज हम वर्ब को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ब की डिफिनीशन क्या होती है। फ्रेंड्स, वह वर्ड या शब्द जो किसी व्यक्ति यानी पर्सन या वस्तु यानी थिंग के विषय में कुछ कहता है वर्ब कहलाता है, या फिर वह वर्ड जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वर्ब कहलाता है। तो ये हो गई वर्ब की डिफिनीशन। अब हम बात करेंगे कि वर्ब हमें कौन कौन सी बातें बताता है। यानी एक वर्ब हमें निम्नलिखित बातें बताता है। पहली बात क्या है? व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया गया कार्य। यानी एक वर्ब हमें यह बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1, रानी लाफ्स, यानी रानी हंसती है। तो यहाँ पे रानी क्या है? व्यक्ति है। और रानी द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? हंसने का कार्य किया जाता है, जिसको कौन सा वर्ड बता रहा है? लाफ्स बता रहा है। तो इसलिए लाफ्स यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? वर्ब है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द क्लॉक स्ट्राइक्स, यानी घड़ी बजती है। तो यहाँ पे क्लॉक क्या है? वस्तु है। और क्लॉक द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? बजने का कार्य किया जाता है। तो इस कार्य को कौन सा वर्ड बता रहा है? स्ट्राइक्स बता रहा है। तो इसलिए स्ट्राइक्स यहाँ पे क्या है? वर्ब है। अब हम जानेंगे दूसरी बात जो कि वर्ब हमें बताता है। दूसरी बात क्या बताता है? व्यक्ति या वस्तु के लिए किया गया कार्य। यानी वर्ब हमें बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर कौन सा कार्य किया जाता है। बात स्पष्ट हो गई। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, राम इज स्कोल्डेड, यानी राम को डांटा गया। तो यहाँ पे राम के ऊपर कौन सा कार्य किया गया? राम के ऊपर डांटने का कार्य किया गया। तो डांटने के कार्य को कौन सा वर्ड बता रहा है? स्कोल्डेड बता रहा है। तो इसलिए स्कोल्डेड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे इज का भी प्रयोग हुआ है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। तो इज चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, जबकि कार्य यहाँ पे किसके द्वारा बताया जा रहा है? मेन वर्ब के द्वारा बताया जा रहा है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? स्कोल्डेड है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। द डोर इज ब्रोकन, यानी दरवाजा टूटा हुआ है। तो यहाँ पे डोर क्या है? वस्तु है। और डोर के ऊपर कौन सा कार्य किया गया है? तोड़ने का कार्य किया गया है। तो इसको कौन सा वर्ड बता रहा है? ब्रोकन बता रहा है। तो इसलिए ब्रोकन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? इसलिए ब्रोकन यहाँ पे वर्ब है। इसके साथ ही इज का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम जानेंगे तीसरी बात जो कि वर्ब हमें बताता है। यानी व्यक्ति या वस्तु क्या है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या पोजीशन क्या है, या फिर कंडीशन क्या है, इसके बारे में कौन बताता है? वर्ब बताता है। तो आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, द एलिफेंट इज डेड, यानी हाथी मरा हुआ है। तो यहाँ पे इज क्या है? इज यहाँ पे वर्ब है। इज वर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाथी की स्थिति को बता रहा है। इज यहाँ पे हाथी की स्थिति को बता रहा है। तो इसलिए इज यहाँ पे वर्ब है। हाथी की स्थिति क्या है? हाथी मरा हुआ है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, ग्लास इज ब्रिटल, यानी कांच भंगुर होता है। इसका मतलब कांच आसानी से टूट जाता है। तो इस चीज को या कांच की इस स्थिति को कौन बता रहा है? कांच की इस स्थिति को इज बता रहा है। तो इसलिए इज यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? वर्ब है। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब की। अब हम किसकी बात करेंगे? काइंड्स ऑफ वर्ब की, यानी वर्ब के प्रकार की। तो वर्ब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हम हिंदी में सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।